अब सिर्फ 10 मिनट में ITR फाइल होगा। कैसे? स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, आई एम आस्था सेठी एंड यू वाचिंग जोश मनी। ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का टाइम आ चुका है। लास्ट डेट है 31 जुलाई और ऐसे में कोई भी इंडिविजुअल या तो CA के पास जाके चार्जेस पे करके अपनी ITR फिल करवाता है या फिर ऑनलाइन पोर्टल्स की हेल्प से ITR फिल करता है। लेकिन अगर हमें इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का सही प्रोसेस पता हो स्टेप बाय स्टेप, तो हमारी पॉकेट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और एक्स्ट्रा नॉलेज तो कभी बुरी नहीं होती है। लेकिन प्रोसेस की जानकारी देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो वो एक क्राइम माना जाता है। एज पर सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(1) के अंडर अगर किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए डेजिग्नेटेड टाइम में आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो सेक्शन 234(f) के अंडर लेट फी आपको देनी होती है। अब लॉ के अकॉर्डिंग बिलेटेड ITR को 31 मार्च 2022 तक 5,000 रुपए की पेनल्टी के साथ फाइल किया जा सकता है। पहले ये फाइन 10,000 रुपीज था। हालांकि अगर टैक्स पेयर की टोटल इनकम 5 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं है तो 1,000 रुपए की ही पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर ओरिजिनल टैक्स फाइल करने के टाइम पे कोई गलती हो जाती है तो टैक्स पेयर के पास रिवाइज्ड ITR फाइल करने का मौका मिलता है। असेसमेंट ईयर 2021 से लेकर 22 के लिए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 होती है। अब भले ही आपका टैक्स कट हो या फिर ना हो, आपकी इनकम अगर 5 लाख से ऊपर हो या फिर ना हो, लेकिन ITR फाइल करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या है वो फायदे, आइए जानते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इस पे आपको कोई भी पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी। दूसरा, इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर आप अपने कैपिटल गेन के नुकसान को भी कवर अप कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप रेगुलरली ITR भरते हैं तो आपको बैंक के मिनिमम नॉर्म्स को मैच करने पर भी लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ITR भरने पर आप टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ITR की कॉपी को आप किसी भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन में एज अ प्रूफ यूज कर सकते हैं। वीजा की एप्लीकेशन के टाइम पर काफी सारे देश आपकी ITR की कॉपी मांगते हैं, तो वहां पे भी इसको यूज किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, ITR की कॉपी आपकी इनकम का एक प्रूफ होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी इनकम पर आपको कौन सी ITR फिल करनी होती है। अगर हमारे सिंपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, फॉर से हमारी सैलरीड इनकम आती है, कुछ इंटरेस्ट इनकम आती है, अगर वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है तो हमें ITR 1 फिल करनी होती है और बहुत इजीली खुद ही हम अपने रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीन पर एक बार स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले incometax.gov.in वेबसाइट पर हमें जाना होता है। आप इस वेबसाइट पर हेल्प पर क्लिक करके ये जान सकते हैं कि आपको कौन सी और कितनी इनकम पर कौन सी ITR फाइल करनी होगी। और हेल्प वाले ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि किस सिचुएशन में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अब ये समझते हैं कि हमें ITR 1 कैसे फाइल करनी है। उसके लिए आप होम पेज पर क्लिक करें और होम पेज पर आने के बाद आपको टॉप राइट कॉर्नर पर दिखेगा लॉगिन का ऑप्शन, उस पर क्लिक करें और यूजर ID और पासवर्ड एंटर करें। और यूजर ID हमारा पैन कार्ड होता है। जब आप सक्सेसफुली लॉगिन कर लेंगे तो आपको फाइल नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने पर आपको दिखेगा सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। उस पर क्लिक करके जिस भी साल के लिए आप ITR फाइल कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लें। हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 2022 से लेकर 2023। उसके नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट मॉडल ऑफ फिलिंग। उसमें आपको सिलेक्ट करना है ऑनलाइन और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपको दिखेगा प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेशन टू यू टू प्रोसीड। वहां पर आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आपको ऑप्शन दिखेगा ITR फॉर्म सिलेक्ट करने का। ITR 1 आप किस सिचुएशन में फाइल कर सकते हैं वो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था। अब ITR 2 आप फाइल कर सकते हैं अगर आपको कुछ कैपिटल गेन्स हुए हैं, एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज से इनकम आ रही है। ITR 3 और 4 हम यूज कर सकते हैं जब हमारी किसी बिजनेस या फिर प्रोफेशन से इनकम होती है। ITR 6 और 7 हम यूज कर सकते हैं किसी कंपनी के रिटर्न्स को फाइल करते टाइम। सो हम ITR 1 सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करते ही आपको 3 स्टेप्स दिखेंगे और आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना होगा। आपको अब जो ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे वो आपको आराम से पढ़ने हैं और सिलेक्ट करने हैं। एग्जाम्पल के लिए हम चूज करते हैं टैक्सेबल इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपको स्क्रीन पर 5 स्टेप्स दिखेंगे अपने रिटर्न्स को वैलिडेट करने के लिए। आपको स्टेप बाय स्टेप सारे कंप्लीट करने हैं। पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करना होगा, उसके बाद आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है। इसके नीचे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है रिटर्न्स फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अगर हमें 31 जुलाई से पहले फाइल कर देते हैं तो
उसके बाद नीचे जाने पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा बैंक डिटेल्स का। वहां पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करनी है और सिलेक्टेड फॉर रिफंड को ऑन कर लेना है, ताकि अगर कोई भी टैक्स रिफंड आता है तो वो आपकी उसी बैंक अकाउंट में आ जाएगा। फिर कंफर्म पर क्लिक करना है और इसी के साथ फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे सारे स्टेप्स आपको वन बाय वन करके कंप्लीट करने हैं। ग्रॉस टोटल इनकम में आपको अपनी ग्रॉस सैलरी और अगर कोई इनकम आती है प्रॉपर्टीज से तो वो सब कुछ इस पे फिल करके कंफर्म पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप यानी कि टोटल डिडक्शन में आप अपने टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी रजिस्टर्ड एनजीओ को डोनेशन दिया है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो आप टोटल डिडक्शन में उसको क्लेम कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ने के बाद आप यस या फिर नो सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आपको अपने टैक्स डिडक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो आप जोश मनी का चैनल चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स और उनमें कितना टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं उन सभी टॉपिक्स पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। मूविंग ऑन, आपको दिखेगा टैक्स पेड का ऑप्शन। इस ऑप्शन में आपने जो भी टैक्सेस भरे हैं जैसे कि टीडीएस, अदर देन सैलरी कोई और इनकम है, टीसीएस या फिर एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट पेमेंट्स, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें फिल करनी है। उसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। इस ऑप्शन में अगर आपको कोई भी टैक्स पे करना है या फिर अगर आपको कुछ भी टैक्स रिटर्न आना है वो सब इस ऑप्शन में आपको शो करेगा। ये ऑप्शन पूरा अच्छे से देखने के बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। अब ये पांचों स्टेप्स कंफर्म होने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको टैक्स भरना है या फिर नहीं भरना है, और अगर भरना है तो आईटीआर आपको फाइल कितनी करनी पड़ेगी और अगर नहीं भरना है तो वो भी आपको यहीं पर पता चल जाएगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना होगा, फर्स्ट चेकबॉक्स को क्लिक करना होगा, नीचे आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न दिखेगा जिससे कि आपको एक बार कंफर्म कर लेना है और कुछ भी अगर चेंजेस हैं तो आप वापस जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आपको नीचे ऑप्शन प्रोसीड का दिखाई देगा, प्रोसीड टू वैलिडेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपकी वैलिडेशन यहाँ पर सक्सेसफुल आपको दिख जाएगी एंड आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन को क्लिक करना है। फिर आपको कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें आपको सिलेक्ट करना है ई वेरीफाई नाउ, और बाय चांस अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक्ड है तो फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर एक पॉपअप आ जाएगा और आपको आई अग्री टू वैलिडेट माय आधार कार्ड पर क्लिक करना होगा और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना होगा एंड आपके आईटीआर का प्रोसेस पूरा हो गया है। तो ये थी आईटीआर फाइल करने की पूरी डिटेल। अगर आपने अभी तक अपने आईटीआर को फाइल नहीं किया है तो इन स्टेप्स की हेल्प से आप इजीली उसको कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।